साईं की बात। बच्चे तड़प रहे हो ना, मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हो ना, शिरडी आने के लिए तड़प रहे हो ना। तुम्हारी ये तड़प देखी नहीं जा रही मेरे बच्चे, तो चलो आ जाओ, तैयारी करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला हूँ, बस तुम शिरडी आने ही वाले हो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि कहीं और जाने की योजना बनाई जा रही है तुम्हारे घर वालों की तरफ से, तुम्हारे परिवार वालों की तरफ से, और तुमसे ये कहा गया कि शिरडी बाद में जाएंगे। लेकिन तुम्हारा बहुत मन है, तुम्हारे अंदर की तड़प देख कर ना अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। अब मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अब तुम वहीं से घूमकर शिरडी आओगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें शिरडी बुलाने जा रहा हूँ। देखना रास्ते में ऐसी कुछ घटनाएं घटित होंगी कि तुम शिरडी अपने आप आ जाओगे। तुम देखते जाओ। अभी तुमने मेरी लीला देखी ही कहाँ है मेरे बच्चे। जब मैं अपनी लीला करने पर आता हूँ ना, जब मैं अपने बच्चे को बुलाने पर आता हूँ ना, तो मैं इस तरीके से बुलाता हूँ कि मेरा बच्चा जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो ना, वो मेरे पास खिंचा चला आता है मेरे बच्चे। और तुम्हारा आना ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मानसिक तनाव में बहुत हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हो। तुम्हें शिरडी आना बहुत ज़रूरी है तुम्हारा। तुम शिरडी आओगे ना और वहाँ मेरे पास रुकोगे, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम आओगे ना मेरे पास, जब तुम रुकोगे ना, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल वहीं से हो जाएगा। शिरडी रहते रहते तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। कम से कम 80-90% मेरे बच्चे तुम्हारा काम हो चुका होगा। जब तुम वापस अपने घर लौटोगे ना, तो तुम्हारा 80-90% काम हो चुका होगा, समाधान हो चुका होगा। तुम देख लेना। और सुनो, जब भी मेरे पास आया करो ना, तो कोशिश किया करो कि मेरे पास बैठकर कोई भी पाठ करके जाया करो। चाहे वो कष्ट निवारण मंत्र हो, साईं सा चरित्र हो, या फिर साईं बावनी हो, या फिर कोई भी मेरा पाठ हो मेरे बच्चे, कुछ भी हो, या स्तवन मंजरी हो, करके ज़रूर जाया करो। चाहे तुम शिरडी आओ, चाहे तुम मेरे घर के मंदिर में आओ, या फिर तुम आसपास के मंदिर में आओ, कहीं भी आओ मेरे बच्चे, ऐसा ज़रूर किया करो। थोड़ी देर मेरे पास बैठा करो। और कभी कभी पाठ करने का मन ना भी होना, तो बस बैठकर ओम साई राम किया करो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों ने तो मेरा मंत्र जाप करना शुरू किया है। उन्होंने संकल्प लिया है मेरा मंत्र जाप करने का। उन्होंने कोई मनोकामना है जो मेरे आगे रखी है और कहा है कि बाबा इसे पूरा करना। तुमने जो 21 दिनों का संकल्प लिया है ना मेरे बच्चे, वो मैंने ही तुम्हें दिलवाया। मैं ही चाहता था तुम्हें कि तुम वो संकल्प लो, क्योंकि जो तुम चाहते हो ना, वो मैं भी चाहता हूँ तुम्हें देना, इसलिए मेरे बच्चे। लेकिन बिना कर्म कराए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम्हें क्या, मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए मुझे अपने बच्चों से पूजा पाठ करवाना पड़ता है, मुझे वो कर्म करवाने पड़ते हैं। जो मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ ना, वो मुझे करवाना पड़ता है मेरे बच्चे। और इसलिए मैं तुमसे भी करवा रहा हूँ। करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मन से करना, दिल से करना मेरे बच्चे, समझ रहे हो ना। और सुनो, ये नंगे पाँव क्यों चलते हो मेरे बच्चे? तुम जानते हो ना कि नंगे पाँव चलने से तुम्हें दिक्कत है, तो नंगे पाँव मत चला करो, बिल्कुल मत चला करो। अरे तुम तो अपने बाबा के लिए भी चरण पादुका लाना चाहते थे, याद आया तुम्हें? तुम भूल गए हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारे बाबा भी नंगे पाँव ना चले, और तुम भी मेरे लिए ना एक छोटे से चरण पादुका लाना चाहते थे। लेकिन लाते लाते हमेशा रह जाते हो। तुम्हें कभी कभी मिलता नहीं है, तो कभी कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं होता। लेकिन तुम्हारा मन है ना, तो तुम ज़रूर लेकर आओगे। मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। इस बार जब तुम जाओगे ना बाज़ार, तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा कि तुम्हें मेरे चरण पादुका लेने हैं, समझ गए? और इस बार ज़रूर लेकर आना और उस पर रोज़ पूजा पाठ करना। तुम हल्दी कुमकुम में लगाना चरण पादुका पे। और जब जब तुम मेरे चरण पादुका पर प्रणाम करोगे, अपना सर रखोगे ना अपने साईं के चरणों में, तुम देखना आधे से ज़्यादा चीज़ें तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी, आधी से ज़्यादा समस्या परेशानियाँ तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी। और तुम्हें बार बार यही एहसास होगा कि तुम साक्षात अपने बाबा के चरणों में झुके हो। साक्षात तुम्हें मेरे पाँव के दर्शन होंगे, तुम्हें मेरे चरणों के दर्शन होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तुम्हारा जैसा मन होगा, तुम्हारे जैसे भाव होंगे ना मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं वैसा ही हो जाएगा। तुम्हारा भाव अगर ये है कि तुम्हारे सामने मैं साक्षात हूँ, तो मैं हूँ मेरे बच्चे।
अगर तुम्हें लगता है कि साक्षात तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ ना, तो हाँ मेरे बच्चे, ये सत्य है कि मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें जैसा जो लगता है ना, क्योंकि वो सच है मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने अपने 11 वचनों में कोई भी वचन असत्य नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। जो मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा करता है ना, वो मेरे 11 वचनों पर भी करता है। तो मेरे बच्चों, विश्वास करो मुझ पर, अपने मन को बोला करो कि हाँ मेरे साईं मेरे सामने हैं, और ये सबसे पूछना बंद कर दो। पता है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा जो मन है ना, जो तुम्हारे भाव है ना, वो अलग है, और जिसे तुम पूछने जा रहे हो ना, उसके भाव अलग हैं। तो वो तुम्हें कैसे बता सकता है कि तुमने क्या देखा अपनी आँखों से? क्योंकि जो तुम्हारे भाव थे मैंने तुम्हें वही दिखाया मेरे बच्चे, और क्या पता सामने वाले के वो भाव हो ही ना। मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दे रहा हूँ, और सामने वाला कहे कि नहीं, भावा तो नहीं थे, शायद तुम्हारा वहम था। तो क्या तुम वहम मान लोगे? नहीं ना। तो ऐसे हर किसी से मत पूछा करो, हर किसी के सामने नहीं आता मैं। तुम खुशनसीब हो कि तुम मेरे साक्षात दर्शन कर पाते हो, क्योंकि तुमने वो चीज़ें करी हैं मेरे बच्चे, तुमने वो सेवा कमाई है, तुमने वो कर्म किए हैं कि जिससे तुम ईश्वर को पा सको, और तुमने मुझे पाया है मेरे बच्चे। और तुमने मुझे यूं ही नहीं पाया, तुमने वो कर्म किए मेरे बच्चे, वो चीज़ें की जिससे तुम मुझे पा सके मेरे बच्चे, और तुमने मुझे पाया मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि शाम के वक्त, रात के वक्त वो मेरी शेष आरती करके ही सोते हैं। जब तक वो रात को ना मेरी शेष आरती ना देख लें, जब तक उन्हें मैं ना दिखाई दूँ ना, तब तक वो सोते ही नहीं हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती। वो तो मेरे दर्शन करके ही सोते हैं, और मेरे दर्शन करके ही उठते हैं। सुबह काकड़ आरती के साथ उठते हैं। उनका जीवन बस मुझसे शुरू होता है और मुझ पर ही ख़त्म होता है। सुबह काकड़ आरती, दोपहर में मध्याह्न आरती, शाम के वक्त धूप आरती, और रात के वक्त शेष आरती। मेरी सारी आरतियाँ करके तब मेरे बच्चों को शांति प्रदान होती है। जब तक वो मुझे ना देख लेना, उसे शांति मिलती ही नहीं है। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, और सच कहूँ ना तो तुम बिल्कुल सही दिशा की तरफ हो मेरे बच्चे। जो ये दुनिया भाग रही है ना, दौड़ रही है ना, जिन चीज़ों के पीछे भाग रही है ना, वो सब एक मोह माया है, वो सब एक जंजाल है जो आने वाले वक्त में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन चीज़ों के पीछे तुम हो, जिस ईश्वर को तुम पाना चाहते हो ना, वो युगों युगों से हैं, जो आज भी हैं वो कल भी रहेंगे, और उन्हें कोई हटा नहीं सकता, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। तुम वो चीज़ पा रहे हो जो अच्छे अच्छे लोग नहीं पा सकते। चाहे कितने भी तपस्वी हो, चाहे कितने भी बड़े संत हो ना, हर किसी को मेरे दर्शन नहीं मिलते, हर कोई ईश्वर को नहीं पा सकता। लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं जो तुम कर रहे हो मेरे बच्चे। और सुनो, अपने सगे संबंधियों से तुम मतलब नहीं रखना चाहते, तुम रिश्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बहुत गलत सलत कहते हैं। तो ठीक है मेरे बच्चे, मत जाओ, मत करो, लेकिन किसी के बारे में तुम भी उल्टा सीधा मत कहो। अगर तुम्हारे बारे में कोई उल्टा सीधा कह रहा है ना, कुछ गलत कह रहा है, तो तुम मत कहो, कम से कम जाने दो, उन बातों को अनदेखा कर दो। क्योंकि हर चीज़ में तुम बहस नहीं कर सकते, हर जगह जाके तुम लड़ नहीं सकते। तो जाने दिया करो, कुछ बातों को ना नज़रअंदाज करना सीख जाओ मेरे बच्चे, और खुश रहा करो, अपने आप को खुश रखा करो। बस जब कुछ लोगों को लगेगा ना, तुम्हारे सगे संबंधियों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को ये लगेगा कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी बात का, तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, तो वो एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, चौथी बार वो कहना ही छोड़ देंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो। और यही सही भी है मेरे बच्चे। अपने आप से मतलब रखो, अपने परिवार से मतलब रखो। दुनिया क्या कहती है, सगे संबंधी क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं ना, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो तुम्हारा अपना होगा ना, वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, और जो तुम्हारा अपना नहीं होगा ना, चाहे तुम उसके लिए कितना भी अच्छा कर लो, कितनी भी सच्चाइयाँ साबित कर लो, वो तुम्हारा कभी सगा नहीं होगा। तो इस बात को तुम्हें समझना होगा। दूसरों के लिए रोया मत करो मेरे बच्चे, और उन लोगों के लिए विशेषकर जो तुम्हारे अपने हैं ही नहीं, जो हमेशा तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाना बेफिजूल है मेरे बच्चे। अपने आप को समझाया करो, अपने आप को खुश रखा करो। समझ आया तुम्हें? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।